नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुल दीपक योग के विषय में। कुल दीपक योग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिन लोगों की कुंडली में कुल दीपक योग होता है ऐसे लोग सत्कर्म करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। अपने सत्कर्मों के द्वारा ये जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जिसके चलते ये अपने आप में तो यश, कीर्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही करते हैं, साथ में अपने कुल का भी नाम रोशन करते हैं। मतलब या तो किसी ये उच्च स्तर के व्यापारी हो सकते हैं, या अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उसमें किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं और हमेशा अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाले होते हैं और सभी वर्गों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। कुल दीपक योग जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोग अपनी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा अपना एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं। कुल दीपक योग एक बहुत ही शुभ फल देने वाला योग है। अब हम बात करते हैं, शास्त्रों में कुल दीपक योग की विद्वानों ने कई परिभाषाएं बताई हैं, जिसमें सबसे मुख्य परिभाषा इसकी ये है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। जो इसकी सबसे मुख्य परिभाषा है, जिसमें ग्रंथों में जो इसकी मुख्य परिभाषा दी गई है, जिसमें विद्वानों ने कहा है कुल दीपक योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित होता है। मंगल कुंडली के दसम भाव में स्थित होने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण इसका पात्र है। कहने का मतलब, अगर कुंडली में मंगल दसम स्थान पर स्थित है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण ये है कि जो कि काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें दसम स्थान में मकर राशि आती है, जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें दसम भाव में मकर राशि होती है, जहां पे मंगल उच्च के हो जाते हैं। साथ ही साथ मंगल दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुल दीपक योग, तो चूंकि दशम भाव में मंगल तो बहुत लोगों की कुंडली में होता होगा, तो क्या सभी लोग इस तरह की उच्च स्तर की पदोन्नति, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर पाते होंगे? ऐसा नहीं है मित्रों। कुल दीपक योग का श्रेष्ठ फल और उत्तम फल तब देखने को मिलता है जब मंगल किसी कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक हो, मतलब योग कारक हो, उस कुंडली के लिए कारक हो, या अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के दसम भाव में हो, तब जाके कुल दीपक योग का श्रेष्ठ फल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कुल दीपक योग का श्रेष्ठ फल तब मिलता है जब कुंडली में मंगल किसी लग्न के लिए योग कारक हो अथवा फंक्शनल बेनिफिक हो, कारक हो, या अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के दसम भाव में है, तब जाकर के कुल दीपक योग का श्रेष्ठ फल, पूर्ण फल मिल पाता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो दसम भाव के में मंगल तो बहुत लोगों की कुंडली में होगा, तो क्या बहुत से लोग इस उच्च स्तर की सफलता को प्राप्त कर पाते हैं? नहीं। विशेषतः कुल दीपक योग का शुभ फल उन्हीं लोगों की कुंडलियों में नजर आएगा जिसमें मंगल या तो योग कारक हो या फंक्शनल बेनिफिक हो या फिर अपने स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के दसम भाव में हो, तब जाके कुल दीपक योग का श्रेष्ठ फल आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कुल दीपक योग का मंगल का ही क्यों इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, क्यों मंगल की सहभागिता के चलते ही कुल दीपक योग का निर्माण होता है। मैं तो मंगल जो होता है वो नवग्रहों में इसको जो सेनापति ग्रह का स्थान प्राप्त है। मंगल पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, हिम्मत का कारक है। दसम भाव में बैठ करके जब मंगल चौथी दृष्टि से लग्न को प्रभावित करता है, सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव सुख स्थान को प्रभावित करता है, और अष्टम दृष्टि से जो मंगल की आती है, चौथे 10वें घर में मंगल स्थित होता है, तो उसकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, जो कि जातक का बुद्धि का स्थान होता है। जिसके चलते तीन महत्वपूर्ण भाव, लग्न का, चौथे भाव का और पंचम भाव का, मंगल अपनी दृष्टि द्वारा प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ दसम भाव में स्थित होने के कारण मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मंगल साहस के कारक है, हिम्मत के कारक है, पराक्रम के कारक है। और किसी कर्म क्षेत्र में
कैरियर में हाइट पाने के लिए, उच्च स्तर का मुकाम पाने के लिए, उच्च स्तर की सफलता पाने के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वाकांक्षी कब होगा, साहसी कब होगा, जब उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होगी। तो जो मंगल होता है वो हाई लेवल एनर्जी का कारक ग्रह है, जो कि अगर दसम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर उच्च स्तर की ऊर्जा का संचार करता है, उच्च स्तर की एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके चलते जातक साहस करके महत्वाकांक्षी होता है, मेहनती होता है, परिश्रम करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करता है, अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करता है। और चूंकि महत्वाकांक्षी है वो मेहनती भी है साथ साथ, इसलिए उन लक्ष्यों को वो प्राप्त ही कर लेता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी मंगल प्रदान करते हैं। रिस्क अगर मंगल बढ़िया है, फंक्शनल बेनिफिक है, मजबूत अवस्था में है दसम भाव में, तो व्यक्ति के अंदर सही डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी प्रदान करेगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा। लक्ष्य बड़े बड़े जातक अपने जीवन में रखेंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जातक उच्च स्तर की मेहनत और परिश्रम भी करेगा, जिसके चलते जातक महत्वाकांक्षी भी होगा और मेहनती और परिश्रमी भी होगा और कुशाग्र की बुद्धि वाला भी होगा, जिसके चलते जातक अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, ये था कुलदीपक योग का परिणाम और मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कर्क लग्न में मंगल दशम भाव में स्थित अगर होते हैं, तो कर्क लग्न में मंगल अगर दशम भाव में स्थित होंगे तब जाके कुलदीपक योग का निर्माण होगा। और कर्क लग्न में मंगल, ध्यान दीजिएगा, योग कारक हो जाते हैं। कर्क लग्न में मंगल दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है वहां का स्वामित्व रखते हैं। साथ में कर्क लग्न में मंगल त्रिकोण स्थान चूंकि जो कि पंचम भाव है वहां का भी स्वामित्व रखते हैं। तो कर्क लग्न में मंगल केंद्र का भी स्वामित्व रखते हैं और त्रिकोण का भी स्वामित्व रखते हैं, जिसके चलते मंगल कर्क लग्न कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। और इस योग कारक होने के साथ साथ अगर मंगल कुंडली में दशम भाव में स्थित है, जहां पे उनकी स्वराशि मेष राशि आ रही है, कुंडली के कर्क लग्न में अगर हम बात करें जहां पे मंगल योग कारक है, केंद्र का भी स्वामी है, त्रिकोण का भी स्वामी है, और साथ ही साथ अगर वो दशम भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि में स्थित होते हैं, तो यहाँ पे कुलदीपक योग का उत्तम और श्रेष्ठ फल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल योग कारक भी हैं और दशम भाव में अपनी स्वराशि में भी हैं, जिसके चलते जातक को उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे। जातक अपने सत्कर्मों द्वारा, परिश्रम द्वारा अपना तो नाम रोशन करता ही करता है, साथ में अपने कुल का भी नाम रोशन कर देता है। तो मित्रों, यह थी कुलदीपक योग की परिभाषा। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और मित्रों, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं, ताकि हम और अच्छे वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।